300 ग्राम तो छिलका ही चला गया, और जो विटामिन था वो भी चला गया। तो समझो बात को, अब तुम ग्रोन अप हो गए हो, ऐसी भक्ति में भी तुमको ग्रो करना है। खाने पीने के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो वो बोलेगा पीछे बैठा हुआ, गुरुजी आप बहुत बोलते हो, खाने पीने के बारे में बहुत बोलते हो। पर मेरे भाई, खाने पीने से ही कैंसर होता है, खाने पीने से ही रंग चमकता है। हाँ, अच्छा शुद्ध भोजन करो, कैसे चमकते हैं डॉक्टर, कैसे लाल लाल दिखता है, दिखता है ना। शाहजी साहब देखो, तो ये क्यों? शुद्ध भोजन करो, शुद्ध। 25 साल तक तुम कुछ भी करो, 35 तक थोड़ा थोड़ा कुछ कर लो, बस उसके बाद तुम्हारा ग्राफ संभाल के चलना है, संभाल के चलना है। और भैया जो बुजुर्ग हो गए, 60 के ऊपर हो गए, उनको तो मेरा प्रणाम है। हुआ बैरागी दूनी लागी, बैरागी बन गए, बोलने लगे लोगों को मैं बैरागी बन गया, लेकिन दूनी लग गई, दूनी लग गई, पड़ोसन को भी देखता है। साला ट्रेन में जाता है, इधर भी एक बर्थ है, उधर भी एक बर्थ है, इधर केवल पुरुष बैठे हैं, वहां 2-4 स्त्रियां भी बैठी, तो उस तरफ जाके बैठता है। ये मन इतना हरामी है, जय 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 जय। ये मन इतना हरामी है। और कभी ज्यादा हरामी हो जाता है, 60 के बाद ज्यादा हरामी हो जाता है, और 80 वर्ष के बाद तो बाप रे, 80 वाला तो कमाल ही करता है, जाके सीधा गले ही लगता है। क्या करे भाई, संसार है। अभी देखो ना आप टीवी में, अमिताभ जी, आई वॉन्ट टू हग यू। अरे हग का मतलब हिंदी में क्या होता है? हग का मतलब, हम तो पहले शुरू में नया वर्ड आया, बोले हग हग। फैशन है, लेकिन फैशन है। फिल्म फेयर अवार्ड देखो, कोई बड़ा बड़ा उत्सव देखो, बड़े लोगों का आप खेल देखो, तो जो भी हीरोइन आएगी वो उसको पहले इधर चूमेगा, एक इधर चूमन, फिर एक इधर चूमन, बोलो। और अपने में लिखा है कि सीता जी ने मना कर दिया, हनुमान जी तेरी पीठ पे नहीं बैठूंगी। इतना जमाना बदल गया, भारतवर्ष में जमाना बहुत तेजी से बदल गया, लेकिन जितनी तेजी से डिटोरेशन आया, उतनी तेजी से सुधार भी आएगा। जय 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 जय। क्योंकि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भारत के जो संत है ना, वो मरे नहीं है। वाह, जय जय। संत जिंदा है, दे विल कीप द थिंग्स लाइव। जो कुछ भी हमारी संस्कृति है वो लाइव रहेगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आप जो बड़ी उम्र में सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया है, जीन्स वीन्स पहनना शुरू कर दिया, इसको थोड़ा कम से कम 50 के बाद तो मत पहनो। 50 के बाद आप बहुत भूंडी लगती हो। साड़ी पहनो, अच्छी लगोगी, साड़ी में आपका सब फिगर ढका रहता है, सुंदर लगती है। साड़ी सुंदर होती है तो स्त्री भी सुंदर लगती है। साड़ी का कमाल है। इसीलिए मैंने समझ में आई मेरी बात कि स्त्रियां सारा दिन साड़ी के बारे में क्यों सोचती रहती है, कि साड़ी सुंदर तो नारी सुंदर, ये बात है। तो मेरा राम तो बहुत ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, एकदम परफेक्ट है, सत्य है, इसमें कोई इसको कोई काट नहीं सकता इस बात को। सत्यम है, सत्यम। स्त्री पुरुष मिलेंगे तो पुत्र या पुत्री पैदा होगा, उसमें उनके डीएनए, उनका जो जीन्स है वो उसमें आएंगे। 10% नाना के आएंगे, आ सकते हैं, 10% नानी के आ सकते हैं, 25% दादा के आ सकते हैं, दादी के 25% आ सकते हैं, और अपने पेरेंट्स के 50% भी आ सकते हैं, 75% भी आ सकते हैं। नियम से बंधा है भाई, सृष्टि नियम से बंधी है। देखो कैसे चंद्रमा रोज निकल जाता है, सूरज छुप जाता है। क्यों? क्योंकि वो घूम रहे हैं, एक गति से घूम रहे हैं। सो इट इज ऑल डेफिनेट। इसलिए तेरे को भी भगवान ने किसी काम के लिए भेजा है, तेरे को मनुष्य बना के भेजा है। तू क्यों इतना इन पेरिशेबलों से लगा हुआ है?
इन विनाशी चीजों से क्यों जुड़ा हुआ है? जय जय जुड़ना है तो विनाशियों से हम खेल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है? सुबह सुबह उठ के उस अविनाशी को याद करें, आरती करें। जिस फैमिली के अगर सब लोग मिलकर आरती करते हैं तो वो बहुत अच्छी फैमिली मानी जाती है। हे राजा राम करूं तेरी आरती, हे राजा राम हे राजा राम करूं तेरी आरती, हे राजा राम करूं तेरी आरती, करूं तेरी आरती, हे राजा राम करूं तेरी आरती, जनक जननी वाम विराजे, जगत जननी वाम विराजे। हे मुद मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई। हे राजा राम तेरी आरती, राजा राम तेरी आरती। लक्ष्मण 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 भैया दाएं विराजे, लक्ष्मण भैया भरत शत्रुघ्न चमर डुलाए, लक्ष्मण भैया भैया लक्ष्मण भैया दाएं विराजे, लक्ष्मण भैया दाएं विराजे। भरत शत्रुघ्न चमर डुलावे, भरत शत्रुघ्न चमर डुलावे। हे राजा राम तेरी आरती, हे राजा राम तेरी आरती, हे राजा राम। तेरी आरती। देखो भाइयों बहनों, ये रामायण की बात है, लेकिन इसमें भी झगड़ा है। इसमें भी झगड़ा होता है। लक्ष्मण, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इनमें चारों में अंदर अंदर झगड़ा है। राम की कौन सी सेवा मुझे मिल जाए, दूसरी ये सेवा ये ना करे। ऐसा एक प्रसंग है, मैं आपको अगली बार सुनाऊंगा कि हनुमान जी और लक्ष्मण जी में तो बहुत तथ्य है। तो सारे भाइयों ने मिलकर बोला कि ये हनुमान जो है ना बहुत सेवा कर चुका है, अब एक काम करो, इसको रिटायर करो। तो क्या हुआ, उन्होंने एक दिन राम जी को बोला कि देखो भाई, आप अपनी जो सेवा है ना वो हमारे में बांट दो। तो सारी सेवाओं का लिस्ट बना के लाए थे वो लोग। वो लिस्ट बना के आए, हाँ तो ये लक्ष्मण कर लेगा, ये भरत कर लेगा, ये शत्रुघ्न कर लेगा, ये सीता मैया कर लेगी, ये लक्ष्मण कर लेगा, भरत कर लेगा, ये शत्रुघ्न कर लेगा। हनुमान जी बेचारे ऐसे कैसे बैठे हैं। हनुमान जी को एक भी सेवा अलॉट नहीं की उन्होंने। हनुमान जी बोला मैं देखूंगा, मेरे को सेवा कोई मिली नहीं है, मैं देखूंगा। तो क्या देखा हनुमान जी ने, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। और ये बात याद रखना, जो चैनल आते हैं, जो शुरू में आते हैं ना, नंबर 5-6 चैनल आते हैं जिनमें सीरियल आता है, मैं बताऊं बिल्कुल सीरियल देखना छोड़ दो, आपका घर सुखी हो जाएगा। जय जय। सीरियल छोड़ो, आप कॉमेडी देखो, आप न्यूज देखो, आप स्पोर्ट्स देखो, क्रिकेट देखो, आप वो रेसिपी, खाना बनाने की रेसिपी देखो, वो सब देखो, मगर वो चुड़ैलों का जो नाटक है ना वो मत देखो। 103 से 117। हाँ, वो चुड़ैलों का नाटक है, उसको मत देखो। उसके क्या होता है, आपको प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता, धीरे धीरे अंदर एक चुड़ैल जागती है। उसको दबाने के लिए, इससे बचने के लिए राम राम का जप करते रहो।
पक्का चलो। तो द्वारका का टूर पिछली बार अनाउंस किया था और आप सबने अपनी अपनी टिकटें भी करवा ली, ऐसा खबर मिली है। तो अब अपना नाम वहां लिखवा दें जिन्होंने टिकट करवाई है, ताकि पूरा वो प्रोग्राम बुकिंग सब हो जाए। वैसे तो करवा चुके हैं बुकिंग अपन, पर एक्जैक्टली कितने लोग जाने वाले हैं उसके हिसाब से बुकिंग आपकी हो जाएगी। तो अपना लिखा दें। और भी अगर किसी की इच्छा है तो पहले अपनी ट्रेन की टिकट कराएं, ट्रेन की टिकट करा के फिर यहाँ पर नाम लिखाएं और पैसे भरें। आज आप मेरे को मालूम है पैसा नहीं लाए हो, लेकिन आज आपको नाम लिखवाना पड़ेगा क्योंकि बुकिंग करने का टाइम आ गया। इसलिए अपना नाम प्लीज लिखा दें और जो जाने के सोच रहे हैं वो भी लिखवा दें अलग से। एक अलग काउंटर पे भैया ऐसे लोग बैठ जाएं जो कि अभी जिनकी टिकट नहीं हुई है लेकिन उनका नाम लिख लो, और जिनकी हो गई है कंफर्म हो गई है उनका अलग नाम लिख लो। खर्चा कितना लगेगा, खर्चा का मैं कोई गारंटी लेता नहीं हूँ क्योंकि आजकल महंगाई हर चीज में बहुत जबरदस्त महंगाई है। तो ऐसा एस्टिमेटेड है कि 9,000 रुपीज लगेगा, हो सकता है 8,000 में ही काम हो जाए। अगर 8,000 में हो गया तो आपको 1,000 वापस मिलेगा। 5 साल का बच्चा आपका अगर कोई है तो वो फ्री में जाएगा, 5 साल से बड़ा है 12 साल तक का है तो उसका आधा लगेगा, और 12 साल से बड़े बच्चे का पूरा लगेगा। आ गई बात समझ में। और जो लड़कियां जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, जो कुंवारी हैं, उनका 2,000 रुपये कम, उनका 2,000 हमेशा से हमारा आंकड़ा है। अगर 9,000 लगेगा तो उनका 7,000 लगेगा, अगर 8,000 लगेगा तो उनका 6,000 लगेगा। और दूसरी भी एक बात सुन लो, जिसको एसी कमरा वहां पर बहुत कम है, ज्यादा नहीं है वहां द्वारका में, कुछ कमरे एसी हैं, कुछ कमरे नॉन एसी हैं। जो नॉन एसी में जिसका नंबर आएगा उसको रिफंड मिलेगा। जितना भी नॉन एसी और एसी का जो डिफरेंस है वो रिफंड मिलेगा, बाकी सबको सेम ही है। तो बड़े भाव चाव से कृष्ण की नगरी में जाना है, कृष्ण का दर्शन करना। जय 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 जय। तो पहले कृष्ण का दर्शन, उसके बाद फिर जो 2012 जो आएगा तो उसके अंदर फिर पूरा ग्लैमरस टूर होएगा। जय जय। वो ग्लैमरस कुछ भी हो सकता है भाई, क्रूज भी हो सकता है, सिंगापुर भी हो सकता है, मलेशिया भी हो सकता है, दुबई भी हो सकता है, और स्विट्जरलैंड भी हो सकता है। जय जय। तो मेरे को अभी पहली बार लग रहा है ऐसा कि 2012 में थोड़ा स्विट्जरलैंड का भी चांस। जय 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 जय। और जो शेयर आपने खरीद लिया है, जो स्पाइस जेट खरीद लिया है, उसको धैर्य से रखो, धैर्य से रखो। पूरा पैसा देगा बराबर एकदम। जितना आपने अगर 20,000 डाला है तो आपको 40 मिलेगा, 30 तो आपको मिल ही जाएगा। और अच्छा